नाज़रीन, जड़ावाला के मुतासरीन के वो तमाम मनाजिर जो आप किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पर नहीं देख सके, जियो न्यूज़ वो तमाम तर मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करेगा। मैं इस वक्त क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हूँ और क्रिश्चियन कॉलोनी के मुतासरीन जो हैं आज रात के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो कुर्ब, वो तकलीफ़ और वो जो दर्द है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्रिश्चियन कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर रात कैसे बसर करते हैं। सानहा जड़ावाला के बाद जो है घरों को जला देने के बाद और दीवारों को, घरों को मिसमार करने के बाद यहाँ पर पानी की सप्लाई जो थी वो मुअत्तल कर दी गई थी। बिजली की जो सप्लाई थी वो मुअत्तल कर दी गई थी और गैस की फ्राहमी जो है वो भी मुअत्तल कर दी गई थी ताकि किसी बड़े साने का जो वो सामना ना करना पड़े। हुकूमती इक़दामात के बायस बिजली भी यहाँ पर बहाल कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो गैस भी यहाँ पर जो है वो बहाल कर दी गई, लेकिन पानी की सप्लाई बताया जा रहा है कि अभी तक बहाल नहीं की जा सकी। मैं इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पुष्ट पर भी आप देख रहे होंगे कि माएँ जो है वो किस तरह अपने बच्चों को लेके गलियों में बैठी हैं और बताया जा रहा है कि ये सारी रात जो है वो गलियों में ही गुजारेंगी क्योंकि इनके जो घर हैं वो नज़र आतिश कर दिए गए हैं। इनके घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जला दिए गए हैं और घर में सोने के लिए अब जगह नहीं है। जो सामान था वो भी जला दिया गया है। अब घर तो है लेकिन अंदर बिजली की सप्लाई मौजूद नहीं है और सोने के लिए कोई चारपाई या दीगर सामान जो इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भर से आने वाले NGOs और आने वाले मुखय्यर हजरात ने इनकी मदद किया। किसी ने इनको पंखे दिए, किसी ने इनको चारपाइयाँ दी, किसी ने खाना दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने बर्तन दिए। तो इस तरह से जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है इनका अब मामूल पर आना शुरू हो गया। लेकिन जियो न्यूज़ ये चाह रहा था कि हम आपको रात के मनाज़र दिखाएं कि रात के जो मनाज़र हैं वो लोग रात को क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ सोते हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है और बड़ा सख्त मौसम है, तो मैं जब यहाँ पर आया और मैंने देखा कि माएँ जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके गलियों में सो रहे हैं, गलियों में लेटे हैं। तो चलिए ज़रा गुफ्तगू भी करके देखते हैं कि उनका इन तकालीफ़ के हवाले से, इस दर्द के हवाले से, ये जो कुर्ब की रातें गुजार रहे हैं वो क्या कहते हैं। मेरे साथ है, मैं आपको सुनवाता हूँ। जी माँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा बताएं, आपके बच्चे भी बाहर हैं, आप भी बाहर हैं, तो सारी रात क्या बाहर ही गुजारेंगे? हाँ जी भाई, बाहर ही गुजारेंगे। अच्छा, तो जब गर्मी होती है यकीनी तौर पर यहाँ पर चूँकि जलाया गया घरों को, तो इस इलाके में तो हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है जी, तो बच्चों को रात को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा जी जी। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? रात जागकर गुजारते हैं या फिर सोते हैं? बस भाई जाग के ही गुजारना, सोना फिर नींदर आती नहीं है जी हालत। अच्छा, हुकूमत ने तुहाडे वास्ते कोई कैंप नहीं दिता सोने वास्ते? नहीं जी, दिया नहीं किया, कुछ नहीं किया। बच्चों के खाण पीण का और तुहाडे खाण पीण का निज़ाम किस तरह चल रहा है? बस साड़ी आवाम ही है जी दे रही है, आवाम तुम्हारी मदद कर रही है। हाँ जी, साड़ी। आप बताएं जी, आप सारी रात कैसे गुजारती हैं, कैसे गुजारा करती हैं? क्योंकि घर तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, तो फिर बच्चों को लेकर गली में गुजारती हैं रात? जी, बच्चे अभी आए नहीं, दहशत की वजह से डर गए हैं, खौफ की वजह से वो इधर नहीं आए और हम लोग जो है वैसे ही बैठ के गुजारा कर लेते हैं। अच्छा। और नींद कहाँ से आती है? नींद नहीं आती। बच्चे कहते हैं हमने नहीं जाना ना, हमने उधर रहते, सेफ्टी नहीं है हमारी। सेफ्टी नहीं है जी। अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चे इसीलिए नहीं आ रहे कि अगर स्कूल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारे सवाल मुस्लिम बच्चे करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे, क्यों हुआ है। इसी वजह से बच्चे पता नहीं अब क्या उनके साथ होता है। अच्छा। बच्चों का ये बहुत मसला बन गया हमारे लिए। बच्चे तो ये कहते हैं हम इधर सेफ़ नहीं है, सेफ नहीं है। हाँ, डर गए हैं, खौफजद हो गए हैं क्योंकि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं ना, ये तो हम ही जानते हैं। बस अब जो कुछ हो चुका है, इसके बाद चूँकि पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है आपकी हिफाजत के लिए, तो अब भी आप खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हमें तो बिल्कुल रात को नींद भी नहीं, ऐसे जैसे खौफ ज़हन में हमारे बस गया है। तो सारी रात जागना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल। और बच्चे तो आए नहीं, कुछ बच्चे आ गए हैं लेकिन वो भी डर की वजह से अभी खौफजदा हैं। डर की वजह से खौफजदा है जी। बेटा, आप स्कूल जाते हैं? नहीं। जाते हैं स्कूल? नहीं। कभी नहीं गए? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? प्रेप में। प्रेप में पढ़ते हो। आज स्कूल गए हो आप? नहीं। क्यों?
क्यों नहीं गए आप? अभी स्कूल नहीं खुले। स्कूल तो खुल गए हैं। चलें, खुदा आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें। ब्रदर, आप बताइएगा कि हुकूमत ने आपके लिए किसी किस्म के कैंप्स का इनकाद नहीं किया जहाँ पर आपको वो फैसिलिटेट करें? क्योंकि इस तरह से जो तो इज़्ज़तें हैं हमारी माँओं की, बहनों की, बेटियों की, वो हमें गैर महफूज दिखाई दे रही हैं। गलियों में सोना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है, मजबूरी है बेशक, लेकिन गलियों में सोना जो वो इज़्ज़त की बात नहीं है। तो हुकूमत ने आपको किसी किस्म का कोई कैंप मुहैया नहीं किया कि आप वहाँ पर रात गुजार सकें? कैंप मुहैया किया है, वो कहते हैं कि उधर दानिश स्कूल में आके सो जाओ, ठीक है। लेकिन हम उधर भी अपने आप को महफूज नहीं उधर भी समझ, गैर महफूज समझ रहे हैं। हम इधर जले हुए घरों में अपने आप को महफूज समझते हैं, उधर अपने आप को महफूज नहीं समझते। उधर नहीं समझते। नहीं समझते। ठीक है। आप गए हैं स्कूल में जहाँ पर आपको फैसिलिटेट करने के लिए कहा जा रहा है? गए हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं स्कूल टी है, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि रेंजर ने इस एरिए को घेर रखा हुआ है। अच्छा। तो रेंजर ने सिक्योरिटी संभाल ली है, लेकिन कोई रेंजर नहीं है, कोई बात नहीं। आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि 1 या 2 मुलाजम बाहर गलियों में बैठा होगा बस। तो जिस दिन पुलिस सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं खुद देख के आया हूँ, भारी नफरी जो है वहाँ आपकी इधर सिक्योरिटी के लिए देखो, तैनात। देखो, ऐसे वो ना कहें, ऐसे ना कहें। दूर बिठाई है। अच्छा, आपके करीब होनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, वो सलमा चौक में बैठे हुए हैं, ठीक है, फुआरा चौक में बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं झाल पे, ठीक है। ठीक है। तो जब इधर कोई आएगा तो उनको आने में तो टाइम लगेगा ना। अच्छा बताएं, जो आपको कैंप्स दिए गए हैं रहने के लिए, स्कूल मुहैया किया गया है रात गुजारने के लिए, वहाँ पर इंतजामात क्या क्या हैं? वहाँ पर इंतज़ाम मैं तो नहीं गया, लोग बता रहे हैं कि उधर चारपाइयाँ, पंखे लगा के दिए, गवर्नमेंट ने दिए? पानी दिए, अच्छा। ठीक है। लेकिन मैं जो ख़ास बात करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि हमारे घर आए हैं जो पटवारी वगैरह, हमसे उन्होंने सब कुछ डाटा कलेक्ट किया है, अंदर गए हैं, सब कुछ चेक किया है, लिखा है हमारा कि आपको चेक मिलेगा, हमको कुछ भी नहीं दिया, हमारे अंगूठे भी लगवाए हैं, चेक नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। पर बच्चे कैसे सो रहे हैं इस गर्मी की शिद्दत में? ये बच्चे देखें जी, अब चूँकि लाइट नहीं है, ये बच्चा भी है जो बग़ैर पंखे के और बग़ैर बिजली के यहाँ पर सो रहा है। इनका जो घर बताया जा रहा है ये नज़र आतिश कर दिया गया है, घर सारा जो है वो जल गया है। ये बच्चे हैं, ये भी ऐसे सो रहे हैं। माँ जी, आप मुझे बताएं कि सारी रात आप बाहर गली में सोएंगे? हाँ जी। जाकर निकालेंगे? हाँ जी, हाँ जी बेटा। ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, मच्छर इन्ना लड़ता है मच्छर लड़ता है जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ? ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ नहीं जाते? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं जी। पता नहीं का। चलें, ठीक है। आप बताएं, आप भी ऐसे ही गली में ही रात गर्मी में गुजारेंगे? इंज सोईंदा वे सारी रात इंज मेरे भरावा सौ रहीदा, मच्छर लड़दा रहंदा, बेचैनी ना सार, कदी बह जीदा, कदी लम्मे पै जीदा। आपका घर भी जल गया? हाँ जी, ये आपको हमारा चेक घर मिला? नहीं, को नहीं मिला। नहीं मिला? क्या कहते हैं? वो कहंदे त्यानू नहीं देना। क्यों नहीं देना, की वजह? वो कहंदे त्याडे उन्हां दे नाल घर है। अच्छा, मेरे साथ चलिए, मैं दीगर लोगों को भी दिखाना चाहूँगा कि दीगर लोग जो हैं वो सारी रात जो है वो कैसे यहाँ पर गुजारते हैं और उन सारी रात भर की उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। जी भाई, आप बताएं कि आप रात गली में गुजारेंगे? हाँ जी, गली में रात गुजारेंगे? जी गली में गुजारे, बच्चे भी गली में? बच्चे भी गली में नहीं। तो चूँकि माएँ बहनें बेटियाँ गली में सोती हैं या जागती हैं, रात जागती हैं या सो जाती हैं? जागती हैं। जागती हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि गैर महफूज हैं? घर में फूजी है ये तो पता होता, हमारे लड़के खुद ही अपनी सिक्योरिटी करते हैं। ये बच्चे, अब तो टाइम 11 बजने के करीब है, तो ये बच्चे क्यों नहीं सोए अभी तक? ये अभी नहीं सोएंगे ये। नहीं सोएंगे जी। जगह ही नहीं। रात को गर्मी होती है तो फिर बच्चे चीखो पुकार करते होंगे? सीखो पुकार ऐसे ही सो जाते हैं जब चेयर पे। शुक्रिया। मैं चूँकि कुछ लोग सो रहे हैं तो मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। माँ जी, मैं बड़ी माजरत चाहना है कि असी इस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन असल वजह यह है कि असी विखाना चाहते हैं कि तुसी किस तकलीफ चो गुजर रहे हो तो कुछ नहीं मिलिया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ।
आपका घर बेटा जल गया? हाँ जी, ये देखें, ये सामान हमारे पड़ा हुआ है बाहर। अच्छा, ये सामान आपका? हाँ जी। अच्छा, बिजली आपकी ठीक हो गई है? हाँ जी, लाइट तो ठीक हो गई है। आपने गली में सोना रात को? तो जाहिर बात है, फिर गैर महफूज समझते हैं? ऐसा लगता है कि अब गैर महफूज है गली में? नहीं, हमने कभी गली में सोए नहीं है, लेकिन ये जब वाक़या मजबूरी तो। हाँ, ये जो हुकूमत ने आपको कैंप दिया है उसमें जाने को दिल नहीं दिया, बस लिखवा के ले गए हैं। कोई मसला नहीं। लिखवा के ले गए सब कुछ। उधर जाते हैं तो उधर कहते हैं कि कुछ दिनों बाद कल देंगे, परसों देंगे, बस यही। हाँ जी, इनके गले का ऑपरेशन हुआ है। गले का ऑपरेशन हुआ जी। मैं देख रहा हूँ बुजुर्गों, आप फिक्र ना करें, मैंने देख लिया है। ये सूरत हाल है, ये बड़ी कठिन रातें हैं, बड़ी कुर्ब की रातें हैं, बड़ी तकलीफ़ ज़दा रातें हैं जो ये लोग गुजार रहे हैं। माँ जी आप बताएं, आप भी गली में सोएंगे रात? हाँ जी और जी, बच्चे? बेटियों के भी साथ, जवान बेटियों के साथ लेके सोऊंगी और काम सोऊंगी। घर ऊपर का कमरा देखो सारा जला दिया, ऊपर से तारा वो भी गिर गया, कमर छत सारी। कबूतर भी जला दिए? कबूतर भी जला दिए, 150 परिंदा तो कुछ उठा के लेंगे, कुछ जला दिए। गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे से कोई तावन नहीं किया, जो किया हमारे मसीह बहन भाइयों ने तो तावन किया हमारे साथ। बच्चे को ऐसी नहीं सोया, ये बस गिर गया। उस दिन रक्षे में बच्चे नींद में थे, उठा के खड़े, जब बच्चा रक्षे में गिर गया उसके बाद टूट गया। तो ऐसा नहीं लगता कि आप गैर महफूज हैं गली में? जवान बच्चियाँ कभी इज्जत तो नहीं है? जवान बच्चियों को कभी लेके सोए तो नहीं थे। मैं अपने मियाँ को लेके सोती थी, उनको फालज हो गया। उसको मैं लेके सोती हूँ बाहर, बच्चियाँ ऊपर सोती हैं। अब उन बच्चियों की साथ सलानी ऊपर छत सोने के काबिल नहीं। ये सामान सारा आपका? हाँ जी, ये मेरी बच्ची का जहेज। हाँ, बच्ची का जहेज बनाया था। अच्छा, वो बच गया? नहीं, वो देखो जल गया, पेटी। ये बाजी का जहेज था? हाँ जी, बाजी क्या नाम है आपका? फौजिया रफीक। फौजिया बाजी, कब शादी थी आपकी? अभी शादी नहीं थी, अभी स्टडी कर रही थी, तो मम्मा वगैरह जहेज बना रही थी, वैसे भी बना रही थी। पढ़ती हैं? एफए कर रही थी। एफए कर रही हैं? जी। घरों का काम कर करके जहेज बनाया था। अच्छा। वो सारा जला के रख दिया है। जला दिया। आपको कोई इमदादी चेक गवर्नमेंट ने नहीं दी? नहीं, हमें नहीं कोई पहुँचा। किसी ने राब्ता भी नहीं किया? नहीं, अभी नहीं। वो फालिज का मरीज है, उसको कभी उठा के उधर लेके जाते हैं। एसी साहब कह रहे हैं कभी इधर आ जाएं, कभी उधर चल जाएं। एसी साहब मौजूदा इधर आए हैं, अंगूठे लगा के गए, आधे घंटे बाद उधर आना। उधर जाके 2 बजे तक किसी ने पूछा नहीं है, ना पानी ना कुछ। वो फालिज का मरीज मेडिसिन के बगैर रहता नहीं है, खाने के बगैर रहता नहीं है। उधर कोई छः नहीं थी। कल जो चेक तकसीम किए आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों, क्या कहते हैं? पता नहीं, कहते देते हैं बैठ जाओ। उधर कोई अफसर नहीं आया हुआ दफ्तर में। आपका नंबर लिस्ट में है? नाम है? नाम उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। नाम सबके हैं? जी जी। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। देखिए